हेल्थ एंड डिसीज़ और आज हमें लास्ट सेक्शन कंप्लीट करना है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। पढ़ते हैं द एज ओल्ड एज एडीज ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब हम पुराने टाइम से ऐसा बोलते हुए आ रहे हैं कि जो प्रिवेंशन है इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, होल्ड्स ट्रू हेयर ऑल्सो। इट इज़ ट्रू दैट हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल are likely to be taken up at young age, more during the adolescence. Hence, it is best to identify the situation that may push an adolescent towards the use of drug or alcohol and take the remedial measure well in the time. देखो, चांसेस क्या हैं कि आप ड्रग या फिर अल्कोहल अब्यूज़ करेंगे वो आप अपनी यंग एज में ही करेंगे। ठीक है, तो यंग एज में ही ऐसी जो सिचुएशंस हैं जो आपको इस चीज़ में पुश कर सकते हैं कि आप ड्रग और अल्कोहल लें, तो वो सिचुएशन हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें और हमें कैसे उस सिचुएशन को ओवरकम करना है और हमें नहीं घुसना है इन सब चीज़ों में। ये सब चीज़ें यदि हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें या फिर उस बच्चे को पहले ही ये सब चीज़ें बता दिए जाएँ तो शायद हो सकता है वो इन सब चीज़ों से बच जाए। ठीक है, इन दिस रिगार्ड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स और टीचर का स्पेशल रोल रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनको कि उनको एक डिसिप्लिन में एक नर्चरिंग अच्छी दी जाए, पेरेंटिंग अच्छी की जाए। ठीक है, और ना ताकि जो बच्चा है उसका इन सब चीज़ों में अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, टबैको, इन सब में जो इन्वॉल्व होने के चांसेस है, इन्वॉल्व होने का जो रिस्क है वो कम हो जाए। ठीक है, तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। देखो क्या होता है कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, यदि 5 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, यदि उसमें 4 लोग कह रहे हैं ओ इट्स कूल यू कैन टेक इट, तो फिर आपका मन करेगा ओके ले लेते हैं। तो वो क्या हो गया, वो आपका अननेसेसरी पीयर प्रेशर हो गया, तो हमें उसको अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग, प्रॉपर एजुकेशन देना, क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब बताना, फिर उसकी काउंसलिंग करना प्रॉपर, ये सब भी नेसेसरी है। ठीक है, यही बोल रहे हैं एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको क्यों स्ट्रेस हो रहा है, क्यों वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता है। ठीक है, उसके बाद सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। देखो पेरेंट्स जो हैं उनसे हेल्प लेना नहीं चाहते हम लोग, इवन वी डोंट टॉक आवर प्रॉब्लम्स टू पेरेंट्स, पर ऐसा नहीं है, वी शुड हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, पीयर शुड बी, हमें लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो हमें प्रॉपरली गाइड कर सकें चीज़ों को लेके। ठीक है, क्लोज रिलेटिव से भी हेल्प ले सकते हो, कोई आपका ट्रस्टेड फ्रेंड है उससे भी हेल्प ले सकते हो। इफ़ यू आर डीलिंग विद सम इश्यूज इन लाइफ जो आप पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें एंड देन डोंट इन्वॉल्व इन ड्रग एल्कोहल अब्यूज़, इंस्टेड टेक हेल्प। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं लुकिंग फॉर द डेंजर साइन। जो पेरेंट्स और टीचर, ये पेरेंट्स और टीचर मतलब ये आप जो अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है उसके लिए नहीं है, जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये कुछ डिफरेंट बिहेव तो नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे कि अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करना, डिप्रेशन में रहना, आइसोलेटेड रहना, ये सब डेंजरस साइन हो जाते हैं कि ही और शी में बी टेकिंग ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज़। ठीक है, उसके बाद सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अ लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली, देखो अब तो कितने सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। ठीक है, जो कि आपका ये इन सब चीज़ों से हेल्प करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और यदि आपको एडिक्शन हो गया है तब भी डी एडिक्शन वाले लोग हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ आप जाके ये सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं विद सच हेल्प द अफेक्टेड इंडिविजुअल विद सफिशिएंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन यदि सफिशिएंट एफर्ट्स किए जाएंगे और विल पावर उस बंदे की ज़्यादा होगी जो कर रहा है अल्कोहल अब्यूज़, तो वो उससे इन प्रॉब्लम से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकता है और नॉर्मल और हेल्दी लाइफ दोबारा से जी सकता है। ठीक है, चैप्टर इज़ ओवर।